स्थितो गायको यो मधुकंठा मधुव्रतो मुकुंद वासुदेवोऽसौ दत्तो गौरांग गायको। श्री कृष्ण लीला में ब्रज के जो मधुकंठ थे, गौर लीला में वे ही मुकुंद दत्त हैं। वे पूर्व चक्रसाला चट्टग्राम जिले के पाटिया थाने के अंतर्गत छनहरा ग्राम में, जो अभी बांग्लादेश में है, आविर्भूत हुए थे। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के श्रीपाठ से प्राय 20 मील दूर वासुदेव दत्त ठाकुर इनके भाई हैं। चट्टग्राम देश चक्रसाला ग्राम है। संभ्रांत दत्त अम्बश्च ताहे ख्यात राय। तेई वंशे जन्मिला दुई भागवत। श्री मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त। वासुदेव ज्येष्ठ मुकुंद कनिष्ठ हान। दुई आसे नवदीपे करिलेन वास। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्याय। यहार कीर्तने नाचे चैतन्य गोस्वामी। चट्टग्राम में एक चक्रसाला ग्राम है। वहां पर अम्बस्ट दत्त जी रहते हैं, जो कि अति सम्माननीय व्यक्ति के रूप में विख्यात हैं। इसी कुल में श्री मुकुंद दत्त और श्री वासुदेव दत्त नाम के दो परम भक्तों ने जन्म लिया, जिनमें वासुदेव बड़े भाई हैं और जबकि मुकुंद दत्त उनसे छोटे कनिष्ठ। बाद में दोनों ने ही नवदीप में आकर वास किया था। श्री मुकुंद दत्त महाप्रभु जी के सहपाठी थे, जिनके कीर्तन में श्रीमन महाप्रभु नित्य करते थे। मुकुंद दत्त चट्टग्राम से नवदीप में आकर महाप्रभु जी के सहपाठी रूप से सबसे पहले महाप्रभु जी को विद्या विलास लीला में प्रविष्ट हुए थे। शैशव काल से ही मुकुंद और महाप्रभु जी एक साथ गंगादास पंडित की पाठशाला में पढ़े थे। जब नेवाई पंडित अध्ययन 10 में प्रमत्त होकर हजारों छात्रों के साथ नवदीप में भ्रमण करते थे, तब गंगादास पंडित के अतिरिक्त और कोई भी पंडित निमाई की व्याख्या नहीं समझ पाते थे। पाखंडियों के लिए निमाई पंडित साक्षात यम स्वरूप ही थे, जबकि स्त्रियों के लिए तो वे साक्षात मदन स्वरूप थे एवं पंडितों के सामने साक्षात बृहस्पति स्वरूप। चट्टग्राम निवासी अनेक वैष्णव उस समय गंगा और अध्ययन के लिए नवदीप में आकर रहते थे। गंगावास के लिए और अध्ययन के लिए वैष्णव लोग प्रतिदिन दोपहर के समय श्री अद्वैत सभा में आकर परस्पर मिलते थे। अद्वैत सभा में वैष्णव लोग मुकुंद दत्त के द्वारा गीत तथा सुमधुर हरि कीर्तन श्रवण कर विचार द्वंद में प्रवृत्त हो जाते थे। तब निमाई की फांकी सहेलियां पूछने के भय से उनसे दूर भाग जाते थे। मुकुंद महाप्रभु जी के साथ व्याकरण की फांकी को लेकर हुए द्वंद से छुटकारा पाने के लिए व्याकरण तो बच्चों का पाठ्य है कहकर महाप्रभु को अलंकार शास्त्र के कठिन कठिन प्रश्न पूछते। महाप्रभु जी सभी को यथायथ उत्तर देते। वे अपने उत्तरों को एक बार स्थापन करते, फिर खंडन करते और पुनः स्थापन कर देते। सर्व शास्त्रों में महाप्रभु जी का अगाध पांडित्य देखकर मुकुंद आश्चर्यचकित रह जाते। मनुष्य रे मत पंडित अच्छे तो था है शास्त्र नाही कव्यास नाही यथा। ये मत सुबुद्धि कृष्ण भक्त है अवे। दिलो को यान संग न चाड़ी तवे। ऐसा पांडित्य मनुष्य में कहाँ होता है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसका इन्हें अभ्यास नहीं है। इसी प्रकार का सुबुद्धिमान यदि कृष्ण भक्त हो जाए तो हम थोड़ी देर के लिए भी इनका संग न छोड़े। कृष्णेतर बातों के प्रति विरक्त भक्त लोग कृष्ण कथा को छोड़कर और बातें सुनने की रुचि नहीं रखते, इसलिए निमाई को देखते ही वे कहीं छुप जाते। एक दिन महाप्रभु जी हंसते हुए कहने लगे, मुकुंद, मेरे सामने से तू और ज्यादा दिन नहीं भाग पाएगा। मैं इस प्रकार का वैष्णव बनूंगा
कि ब्रह्मा व शिव तक मेरे द्वारा द्वार पर आकर लौट हो जाएंगे। आसी वाले प्रभु आगे पढ़ो कत दिन, तब से देखी व मोर वैष्णवे रचिन। यही मत वैष्णव मुई हम संसारे, अज भव आसिवेक अमर दुआरे। सुन भाई सब ही अमर वचन, वैष्णव हई मुई सर्व विलक्षण। हमारे देखिए ये सब पलाय, कहा रहो ये न मोर गुण की सिगाय। गया में ईश्वर पुरीपाद जी से दीक्षा ग्रहण की लीला के अभिनय के पश्चात जब महाप्रभु जी वापस नवदीप में लौट कर आए तो हमेशा ही कृष्ण प्रेमोन्मत्त अवस्था में रहने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी की ऐसी अवस्था में देखकर मुकुंद उनके भाव के अनुरूप श्लोकों का उच्चारण और कीर्तन करके उनको सुख देते थे। मुकुंद का कीर्तन ऐसा प्राण स्पर्शी व समुद्र होता था कि औरों की बात ही क्या, श्री अद्वैत आचार्य व ईश्वरपुरीपाद जी तक भी प्रेमाविष्ट हो जाते थे। पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला के विश्वभानु महाराज, जिसको महाप्रभु जी ने पुंडरीक बाप से कहकर पुकारा था और जिनका नाम लेकर क्रंदन किया था, वे नवदीप में आकर परम भोगी की लीला का अभिनय करते हुए गुप्त रूप से रह रहे थे। वैष्णव में से मात्र मुकुंद दत्त ही विद्यानिधि के तत्व से अवगत थे। जन्म से ही विरक्त गदाधर पंडित गोस्वामी जी को एक अद्भुत वैष्णव दिखाने के लिए मुकुंद दत्त उन्हें विद्यानिधि जी के पास ले गए। उस समय विद्यानिधि जी एक आलीशान पलंग के ऊपर बैठकर पान चबा रहे थे। उनका पान चबाना इत्यादि व्यवहार दूध की फेन के समान उनकी सफेद सैया, इत्र की गंध व उनका भोग विलास दर्शन करके गदाधर को विद्यानिधि की वैष्णवता के प्रति संशय हो गया था। गदाधर जी के मन की बात जानने के लिए मुकुंद दत्त जी ने भी तभी कृष्ण महिमा सूत्र के श्लोक का उच्चारण किया। अहो, ये तो हमने कई बार सुना भी है पहले भी। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया यापयदत्तु साध्वी लेभे गतिम धातु चिता ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे। भागवत जी का श्लोक सुनने मात्र से पुंडरीक विद्यानिधि मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके श्री अंगों पर विविध सात्विक विकार प्रकटित होने लगे। विद्यानिधि जी के अद्भुत प्रेम के दर्शन कर गदाधर पंडित वैष्णव प्राग के कारण अत्यंत अनुतप्त हो उन्होंने मुकुंद दत्त जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वैष्णव अपराध खंडन के लिए वे विद्यानिधि जी से दीक्षा ग्रहण करेंगे। मुकुंद दत्त जी गदाधर जी का प्रस्ताव सुनकर हो उठे और गदाधर जी की प्रशंसा करने लगे। मुकुंद दत्त अनुरोध पर पुंडरीक विद्यानिधि जी ने गदाधर जी को दीक्षा प्रदान करने के लिए शुभ दिन भी निर्दिष्ट कर दिया तथा बाद में महाप्रभु जी की अनुमति के अनुसार दीक्षा प्रदान की। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब श्रीवास अंगन में संकीर्तन विलास किया था तो उस समय संकीर्तन में मुकुंद दत्त के साथ थे। श्रीवास अंगन में हुए हरिवासर तिथि के उषाकालीन कीर्तन में एक कीर्तन युद्ध के मूल गायक थे मुकुंद दत्त। श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा श्रीवास अंगन में 7 प्रहरिया भाव प्रकाश करते समय इन्हीं मुकुंद दत्त जी ने अभिषेक लीला का गान गाया था। ये जो हम लोग सायंकालीन एकादशी कीर्तन करते हैं इसमें मुकुंद दत्त जी ने गान गाया। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान नित्यारंभीला प्रभु जगतेर प्राण पुण्यवान श्रीवास अंगने शुभारंभ उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद।
उषा काल हई ते नित्य करे विश्वम्भर युत युत हैलायत गायन सुंदर श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय मुकुंद लैया जनकत गाय गौरांगेर भक्त सब महामंत्र वित मंत्र पढ़ी जल ढाले हरि हर चित मुकुंदादि गाए अभी एक सुमंगल यह कांदे के नाचे आनंदे विभोर। महाप्रभु श्री गौर सुंदर जी ने विष्णु सिंहासन पर बैठकर जो 21 घंटे तक महाविकास लीला की थी, उसमें सब रसों के भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान विष्णु के सब अवतारों के रूपों को प्रकटित किया। भक्तों के द्वारा वैकुंठाधिपति षड ऐश्वर्य पूर्ण श्री गौर नारायण के राज राजेश्वर अभिषेक के सुसंपन्न होने पर श्री गौर सुंदर जी अत्यंत स्नेहाविष्ट होकर भक्तों को बुला बुलाकर उनकी इच्छा के अनुकूल रूप प्रदर्शन करते व उन्हें वर प्रदान करते, किंतु महाप्रभु जी अपने प्रिय भक्त मुकुंद दत्त को क्यों नहीं बुला रहे हैं, उसे भक्त न समझता। श्रीवास पंडित जी ने जब मुकुंद दत्त पर कृपा करने के लिए कहा तो महाप्रभु जी बोले, मुकुंद खड़ जाटिया मिटा है, उसकी मति स्थिर नहीं है, और कभी तो भक्तों के दल में मिल जाता है और कभी अभक्तों के दल में मिलकर मेरे अंगों पर प्रहार करता है, इसलिए वह मेरे दर्शनों का अधिकारी नहीं है। बाबू जी के इस प्रकार कठोर उक्ति सुनकर वह खेद युक्त होकर मुकुंद ने देह त्याग करने का संकल्प लिया, किंतु देह त्यागने से पहले श्रीवास जी के माध्यम से उन्होंने महाप्रभु के पास अपना ये प्रश्न भिजवाया, क्या उसे भी कभी दर्शन होंगे? महाप्रभु जी बोले, हाँ, करोड़ जन्म के बाद वह दर्शन पाएगा। करोड़ जन्म के बाद दर्शन पाऊंगा, करोड़ जन्म के बाद दर्शन पाऊंगा, महाप्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होगा। इस प्रकार बोलते बोलते मुकुंद आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे ही थे। महाप्रभु जी ने तत्काल मुकुंद के सारे अपराध क्षमा कर उसको अपने ईश्वर रूप के दर्शन करे। अपनी पराजय स्वीकार करते हुए महाप्रभु जी बोले, मुकुंद की जिह्वा पर मेरा सर्वदा अधिष्ठान है। मुकुंदेर जिह्वाय अमाद नित्य अधिष्ठान, ये खाने है मोर अवतार, अतः गायन तुम्ही है वे अमर। नाथ महाप्रभु जी कहते हैं, मुकुंद दत्त की जिह्वा में मेरा नित्य अधिष्ठान है। हे मुकुंद, सुनो, जहां जहां पर मेरा अवतार होगा वहीं वहीं पर तुम मेरे गायक के रूप में रहोगे। मुकुंद ने भक्ति सुनेता के लिए अपने को धिक्कार दिया, तो भक्ति योग के प्रभाव से और भक्तिहीनता के भयावह परिणामों का दृष्टांतों के साथ वर्णन किया। भक्ति न मानिलु मुई ए चारु मुखे, देखिले भक्ति शून्य की पाई वे सुखे। विश्वरूप तुम्हार देखिले दुर्योधन, यहाँ देखी वारे वेदे करे अन्वेषण। देखी आओ तब से मरिलम दुर्योधन, न पाइल शुद्ध भक्ति शून्य कारण। अर्थात व्यर्थ ही मैंने इस नीच मुख से भक्ति को न माना। भक्ति से शून्य होकर मैं प्रभु के दर्शन करने पर भी क्या सुख पाऊंगा। अब देखो ना, दुर्योधन ने भी तो आपके विश्वरूप के दर्शन किए, जिसके दर्शन वेद में भी ढूंढते फिरते हैं, परंतु हुआ क्या? आपके दर्शन करने पर भी वह सवंत नाश हो गया और भक्ति शून्य होने के कारण आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सका। एक दिन महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम लीला प्रविष्ट अवस्था में गोपियों का पक्ष अवलंबन करते हुए गोपी गोपी शब्द उच्चारण कर रहे थे, तो एक विद्यार्थी ने महाप्रभु जी को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहा।
प्रेम विभावित महाप्रभु विद्यार्थी को कृष्ण भक्त का व्यक्ति समझकर उसे लाठी से मारने गए। महाप्रभु का भाव न समझ पाने के कारण विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर महाप्रभु के विरोध आचरण करने में लग गया। महाप्रभु जी ने उन्हें इस प्रकार के अपराध में कार्य से मुक्त करवाने के लिए संन्यास ग्रहण का संकल्प लिया। महाप्रभु जी ने मुकुंद के गृह में जाकर मुकुंद से कृष्ण मंगल गान श्रवण किया। इसके पश्चात अपना संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय उनके सामने व्यक्त किया। उसे सुनते ही वेदना से आहत हो मुकुंद ने महाप्रभु जी से कुछ दिन अपेक्षा करने का अनुरोध किया। तब भक्त ही महाप्रभु जी की श्री शिखा अत्यंत सुंदर केशों से बनी चुटिया के अंतर ध्यान की चिंता से दुख सागर में निमग्न हो गए। कंटक नगर में महाप्रभु जी के संन्यास ग्रहण के कुछ समय पश्चात ही मुकुंद ने अन्य भक्तों के साथ कीर्तन करके महाप्रभु जी को सुख दिया। केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण करने के पश्चात महाप्रभु जी जब नीलांचल गए थे तो मुकुंद दत्त भी उनके साथ थे। नित्यानंद जी द्वारा महाप्रभु जी के दंड भंग दंड तोड़ने की लीला के समय एवं नीलांचल में वासुदेव सार्वभौम के गृह में भी मुकुंद दत्त जी उपस्थित थे। नरेंद्र सरोवर में महाप्रभु जी की जल केली लीला में भी वे साथी थे। तो प्रतिवर्ष भक्तों के साथ गौड़ देश से महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए जाते थे। नीलांचल में जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी के आगे जो 7 मंडलियों का संकीर्तन होता था, उनमें से तीसरी मंडली के मूल संकीर्तनिया थे श्री मुकुंद तथा नर्तक थे हरिदास ठाकुर। महाप्रभु जी के प्रति मुकुंद की किस प्रकार गाढ़ी प्रीति है वह महाप्रभु की उक्ति से ही जाना जाता है। मुकुंद है दुखी देखी संध्या कर्म तीन बार स्थित स्नान भूमि से शयन अंतर दुखी मुकुंद नाही कहे मुखे तिहार दुख देखी मोर द्विगुण है दुखी। अर्थात मुकुंद तो मुझे सर्दी में 3 बार स्नान करते वह भूमि पर शयन आदि सन्यासियों के धर्म का आचरण करते देखकर दुखी होते हैं। चाहे वे मुख से कुछ नहीं कहते परंतु मन मन में दुखी होते हैं। उनका दुख देखकर मुझे दुगना दुख होता है। मुकुंद दत्त नीलांचल में स्वरूप दामोदर राय रामानंद हरिदास ठाकुर तथा महाप्रभु जी के समस्त मुख्य पार्षदों के साथ मिले थे। जेठ पूर्णिमा अर्थात श्री जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा तिथि को श्री मुकुंद दत्त ठाकुर ने तिरोधान लीला की थी। यहाँ पर हम लोगों ने मुकुंद दत्त जी का जो चरित्र है वह श्रवण कर लिया।